जय हिंद प्यारे बच्चों। माँ अन्नपूर्णा कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरी तरफ से सभी बच्चों को राम राम, राधे राधे, जय माता की। ठीक है, अब देखिएगा, हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि जिसे बेटा हम लोग हिंदी में कहते हैं भाज्यता के नियम। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा भाज्यता के नियम। भाज्यता के नियम, ठीक है ना। तो देखिए बेटा, भाज्यता के नियम पर मैक्सिमम अगर एग्जाम की हम लोग बात करें बेटा, एग्जाम में किस किस अंक की भाज्यता की बात की जाती है बेटा, 3, 9 और 11। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपके पास आता है वो 3, 9, 11 पर ही आता है। ठीक है, लेकिन हम लोग जीरो से प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे कि जीरो की भाज्यता की बेटा अगर बात की जाए तो सबसे पहले देखिए हम लोग बात करते हैं बेटा जीरो की भाज्यता। जीरो की भाज्यता बेटा, जीरो की भाज्यता पर आधारित जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जीरो की भाज्यता पर आधारित जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, मैं उन क्वेश्चन की बेटा बात कर रहा हूं। देखिएगा, मैं आपके पास 3 क्वेश्चन लेकर के बात करूंगा, जिसमें मैं कह सकता हूं किसी संख्या में जीरो से भाग दिया जाए, जीरो में किसी संख्या से भाग दिया जाए, और जीरो में बेटा जीरो से भाग दिया जाए। ठीक है ना। ठीक, किसी संख्या में जीरो से भाग दिया जाए, और जीरो में किसी संख्या से भाग दिया जाए, और जीरो में जीरो से भाग दिया जाए, तो इनका आंसर क्या है। ठीक है ना। सभी लोगों को कुछ कंडीशन में तो जिनको थोड़ा कम नॉलेज होगा, यानी कि कह सकते हैं अधूरा नॉलेज होगा, वो लोग कहेंगे इनका जो आंसर आएगा वो जीरो आएगा। क्लियर है ना। ठीक, अगर हम लोग थोड़ा सा अच्छे समझने की बेटा बात करेंगे तो देखिए, जीरो यानी कि 1 में जीरो को भाग दिया जाए, 1 ही नहीं, किसी भी संख्या में अगर जीरो से भाग दिया जाएगा तो इसका मान क्या निकल के आएगा। तो देखिए, जब भी किसी संख्या में भाग दिया जाता है, जैसे 4 में 2 का भाग दिया जाए तो 2 में 2 का गुणा करते हैं तो 4 आता है। ठीक है ना। कहने का मतलब हुआ, अगर 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4 आ जाए। ठीक है ना, इसलिए 2 में 2 का गुणा करने से 4 आया। ऐसे इस बात को सोचना होता है कि जीरो में कितने जीरो का मल्टीप्लाई किया जाए जिससे कि उसका मान 1 हो जाए। ठीक है ना। इस पोजीशन में कभी अगर ये आपके पास क्वेश्चन आता है तो बेटा इसका आंसर क्या कहा जाएगा, तो बेटा इसका आंसर होगा इनफाइनाइट, अनंत। क्लियर है ना। ठीक, और बेटा ये जो आपके पास है, जीरो में अगर किसी संख्या से भाग दिया जाए तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। क्लियर है ना। और बेटा अगर जीरो में जीरो से भाग दिया जाए तो आप लोग तो समझदार हैं, 2 में 2 से भाग दें तो 1, 3 में 3 से भाग दें तो 1, 4 में 4 से भाग दें तो 1, 20 में 20 का भाग दें तो 1 आता है। लेकिन 0/0 हो तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा। इसे वैसे देखने से आपको लग रहा होगा, कोई कहेगा सर 0 आएगा, ठीक है ना, किसी को भी कहेगा सर 0 एकम 0 कह दें 1 हो जाएगा। क्लियर है ना। लेकिन नहीं, रियल में अगर बेटा इसके आंसर की हम लोग बात करेंगे तो कह सकते हैं कि ज्ञात करना संभव नहीं है। क्या कहेंगे बेटा, ज्ञात करना संभव नहीं है। करना संभव नहीं है। बात समझ लिया। क्लियर है ना। जीरो के बाद बेटा अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, जीरो के बाद बेटा हम लोग बात करेंगे 2 की भाज्यता। 2 की भाज्यता बेटा, जो 2 की भाज्यता की अगर हम लोग बात करें तो 2 की भाज्यता क्या है। ठीक है ना। तो एक तो परिभाषा के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि वो संख्या, ठीक है ना, जो 2 से पूर्ण विभाजित होगी। जैसे हम ये कहते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके इकाई का अंक, ऐसी संख्याएं जिनके इकाई का अंक एक सम संख्या होगा, ठीक है ना, तो वह संख्या 2 से पूर्ण विभाजित होगी। या फिर ये कह दें कि वह संख्या जिसका इकाई का अंक 2 से पूर्ण विभाजित होता है तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाती है।
ठीक है ना, कहने का मतलब कोई भी संख्या होगी, अगर उस संख्या में कितनी भी बड़ी संख्या होगी, उसका इकाई का अंक अगर 2 से विभाजित हो जाएगा तो बेटा वो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर है ना। या फिर ये कह दें कि वह संख्या जिसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होता है, वह संख्या जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है। क्लियर है ना। या परिभाषा अगर लिखना चाहे तो हम परिभाषा लिख सकते हैं, ठीक है ना, लिख सकते हैं। देखिएगा कि वह संख्या परिभाषा लिख सकते हैं, वह संख्या जिसका इकाई अंक 2 से पूर्ण विभाजित होता है। पूर्ण विभाजित होता है, ठीक है ना, वह संख्या 2 से पूर्ण विभाजित हो जाती है। क्लियर है ना। ठीक है। अब देखिएगा कोई भी संख्या ले लो, अगर हम लोग एग्जाम्पल में बात करें, जैसे कोई संख्या मैंने आपके पास ले ली, देखिएगा एक मैंने संख्या ले ली 3, 6, 4, 8, ऐसी एक संख्या ले ली, ठीक है ना। मैंने कहा 3648 एक संख्या है। क्या ये संख्या 2 से पूर्ण विभाजित होगी? तो बेटा आपको कितना देखना है, आपको मात्र 8 को देखना है। अगर इस 8 में 2 का भाग चला जाएगा तो वह संख्या 2 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। आपको पता है कि 8 में 2 का भाग चला जाएगा, इसलिए यह संख्या 2 से पूर्ण विभाज्य होगी। क्लियर है ना। ठीक। नेक्स्ट, अब बेटा हम लोग आगे बात करेंगे 3 की भाज्यता। बेटा 3 की भाज्यता की हम लोग बात करें, ठीक है ना, तो बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग इस बात को समझ लेंगे 3 की भाज्यता क्या होती है। वह संख्या जिसके अंकों का योग अंकों का योग 3 से पूर्ण विभाज्य होता है। 3 से पूर्ण विभाज्य होता है, वह संख्या 3 से विभाज्य हो जाती है। ठीक है ना। वह संख्या जिसके अंकों का योग 3 से पूर्ण विभाज्य होगा, वह संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। क्लियर है ना। जैसे कोई भी संख्या ले लें बेटा, अगर मैंने कह दिया 18 एक बिल्कुल छोटी संख्या से हम लोगों ने बात की कि 18 एक संख्या है, क्या इसमें 3 का भाग जाएगा? सबको पता जा रहा है। वो कैसे चेक करते हैं? 1 + 8 कितना हो जाता है बेटा? 9, और 9 में 3 से भाग चला जाता है, इसलिए ये संख्या 3 से पूर्ण विभाज्य होगी। ठीक है ना। अदर और भी संख्या ले लो, जैसे कोई भी संख्या 3 से विभाजित कर ले ली जाएगी। जैसे मैंने आपसे कह दिया 6, 3, 9, 6, ठीक, 396 एक संख्या लिखी हुई है। क्या इस संख्या में 3 से भाग जाएगा? आप सभी को दिख रहा है कि संख्या में 3 से भाग जाएगा। ठीक है ना। लेकिन मैं ये समझाना चाहता हूं कि आप इसे चेक कैसे करेंगे। तो बेटा चेक करने के लिए जो प्रोसेस हम लोग अपनाते हैं, क्या करते हैं, मुझे क्या करना है, 3 + 9 + 6 तो हो जाएगा 9, 3, 12 और 6 18। आपको पता है इसमें 3 से भाग चला जाएगा, इसलिए इस संख्या में भी 3 से भाग जाएगा। चाहे आप इसमें 3 से भाग देकर के बेटा देखिएगा, अगर मैं इसमें 3 से भाग दूंगा तो आपको दिख रहा होगा 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6। क्लियर है ना। ठीक। अब एक चीज को देखना होता है, जैसे ये जो कुछ मैं देख रहा हूं, इसके बाद कभी ऐसा नहीं होता है कि एग्जाम में ऐसे आपसे पूछ लिया जाएगा क्या ये संख्या 3 से पूर्ण विभाज्य होगी? नहीं। एग्जाम में जो आपसे पूछा जाता है, जिस टाइप का क्वेश्चन आपके पास में आएगा, मैं उसकी बात करता हूं। ये क्वेश्चन लेकर के देखिएगा, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं,
एक क्वेश्चन है कि यदि संख्या 3, 6, 5, x, 4 और 3, मैंने कह दिया कि यदि ये संख्या आपको दी जा रही है 3, 6, 5, x, 4, 3 3 से पूर्ण विभाज्य है, 3 से पूर्ण विभाज्य है, तो x का मान क्या है? x का मान क्या है? ठीक है ना। देखिए बेटा, यहां पे आपको x का मान पूछा जा रहा है। अब इसे हमें कैसे हल करके देखना है, तो देखिएगा बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। क्या करना होता है, मुझे पता है कि अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। तो क्या करेंगे, मैं संख्या को यहां लिख लेता हूं 3, 6, 5, x, 4 और 3। ठीक है ना। अब बेटा इसमें हमें अंकों के योग में 3 का भाग देना है, तो अंकों के योग में बेटा हम 3 का भाग देंगे, अंकों को ऐड कर लें। अगर ऐड करेंगे तो कैसे, आप देखेंगे 4, 3, 7, 5, 12, 6, 18 और 3, 21। ठीक है ना, 18, 3, 21। अब उसमें भाग आपका 3 का चला जाएगा। क्लियर। लेकिन अब हमें जैसे इसको ये चेक करके देखना है कि x की जगह पे क्या आएगा। ठीक, तो क्या करें, जब भाग भी देंगे बेटा तो एक एक अक्षर को देखते हुए भाग दे दो। जैसे मैंने कहा 3 का भाग 3 में चला जाएगा, 3 का भाग 3 में चला जाएगा, 6 में चला जाएगा। ठीक है ना बेटा। बचा क्या, 5 और 4 दोनों को ऐड करें तो 9 में भी चला जाएगा। अब आपके पास केवल बच रहा है कितना, x/3। और अगर अब आपसे कहा जाए x जगह पे क्या आएगा, तो एक तो x की जगह पे बेटा 0 आ सकता है। क्या क्या आंसर हो सकता है बेटा, एक तो x की जगह पे आप देख रहे होंगे बेटा कितना आ सकता है, 0 आ सकता है। यहाँ पे 0 रख देंगे तो भी भाग चला जाएगा। दूसरा क्या आ सकता है बेटा, 3 आ सकता है, 3 रख देंगे तो भी आंसर हो जाएगा। और क्या हो सकता है बेटा, 6 हो सकता है। ठीक, और क्या हो सकता है, तो बेटा 9 हो सकता है। तो x के कितने मान संभव हैं आप बता सकते हैं। 0 आ सकता है, 3 आ सकता है, 6 आ सकता है और 9 आ सकता है। क्लियर है ना। ठीक, और एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिएगा, बेटा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि यदि थ्री, 6, 5, 2x, 4, 5। ठीक है, मैंने कहा कि यदि ये संख्या 3 से पूर्ण विभाज्य है, 3 से पूर्ण विभाज्य है, तो x का मान क्या है। क्या है, ठीक है। देखिएगा, आप जिसे भी हल करके देखना है तो आप सभी लोग हल कर सकते हैं। देखिएगा क्या लिखा मैंने, 3, 6, 5, x, 4 और 5, और अपान में कितना है बेटा, 3। भाग देंगे, 3 का भाग 3 में चला जाएगा, 6 में भी चला जाएगा। ठीक है ना बेटा। 5, 4, 9 में भी चला जाएगा। आपके पास कितना बेटा बच रहा होगा, तो आप कहेंगे 5 + x/3 बच रहा होगा। क्लियर है ना। अब भी आपसे बात की जाएगी कि बताइएगा x का क्या मान संभव है, तो आप बता सकते हैं x का क्या मान संभव होगा। देखो x की जगह पर बेटा 1 लिख सकते हैं, तो 5, 1, 6 में 3 का भाग चला जाएगा। क्लियर है ना। x की जगह पे बेटा मैं 4 लिख सकता हूं, 5, 4, 9 में भी 3 का भाग चला जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद अब अगर मैं और भी आगे बात करने की हूं, जैसे 4 के बाद 5 है, तो मैं यहाँ पे और क्या लिख सकता हूँ बेटा, 7 भी लिख सकता हूँ। तो 7, 5, 12 हो जाएगा, तो भी भाग चला जाएगा। ठीक है ना।
क्लियर? तो अगर कहा जाए कि x के क्या क्या मान संभव होंगी तो आप बता सकते हैं कि x के लिए 1 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 6 7 भी आ सकता है। क्लियर है ना? ठीक है, नेक्स्ट। अब बेटा हम लोग बात करते हैं 4 की भाज्यता। देखिएगा, 2 की भाज्यता की तरह अगर हम लोग 4 की भी भाज्यता की बात करेंगे तो बेटा 2 की भाज्यता चेक करने के लिए देखा जाता है कि अगर संख्या में इकाई का अंक 2 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 2 से विभाज्य हो जाती है। तो 4 की भाज्यता के लिए भी यह देखा जाता है कि यदि उस संख्या में इकाई और दाही का अंक, कहने का मतलब है कि दी हुई संख्या में अंत के 2 अंक अगर 4 से पूर्ण विभाजित है वो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। ठीक है ना? जैसे कोई भी संख्या आपके पास होती है बेटा, जैसे मैंने कह दिया 3 6 और 4 6 ये संख्या है। क्या करना है बेटा, मात्र इसमें हमें लास्ट के 2 अंकों को देखना है कि अगर लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग चला जाएगा, ठीक है ना, तो ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे क्या इसमें 4 से भाग जाएगा? बेटा नहीं जाएगा। क्लियर? दूसरी संख्या मैंने ली 3 6 2 4, ठीक है। अगर हमें इसमें कह दे क्या इसमें 4 से भाग जाएगा, आपको पता है कि इसमें 4 का भाग चला जाएगा। अगर इसमें 4 का भाग चला जाएगा तो ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है ना? नेक्स्ट बेटा 5 की भाज्यता। बेटा 5 की भाज्यता की अगर हम बात करें तो जिन संख्या में इकाई का अंक 0 या फिर 5 होता है वह संख्या जिसका इकाई अंक 0,5 होता है वह संख्या 5 से पूर्ण विभाज्य होती है। पूर्ण विभाज्य होती है। क्लियर है ना? ठीक है। 5 की बात बेटा हम लोग बात करेंगे 6। अगर 6 की बेटा भाज्यता की बात करें, देखिएगा नेक्स्ट 6 की भाज्यता। बेटा 6 की भाज्यता की अगर हम बात करें तो वह संख्या जिसमें 2 और 3 दोनों से भाग जाता है वो संख्या 6 से पूर्ण विभाज्य होती है। ठीक है ना? इस बात को जानने के लिए, इस संख्या को पहचानने के लिए बेटा हम लोग क्या करें, सबसे पहली चीज तो ये है कि जैसे 6 की हम लोग बात करते हैं तो आपको पता है 6 से फैक्टर करेंगे तो 2 × 3 है, मतलब वही संख्या 6 से पूर्ण विभाज्य होगी जिसमें 2 से भी भाग जाएगा और 3 से भी भाग जाएगा। क्लियर है ना? अब क्या करना है 6 की भाज्यता को चेक करने के लिए, तो जो भी संख्या आपके पास दी जा रही है, जैसे मैंने कह दिया 3 4 3 6 एक संख्या ले ले, मैंने क्या ये संख्या 6 से विभाज्य होगी, तो सबसे पहले बेटा हमें क्या करना है, इसका इकाई का अंक देखना है कि इकाई का अंक 2 से पूर्ण विभाज्य है कि नहीं है। ठीक, तो 2 की भाज्यता चेक हो जाएगी। इसके बाद इसके अंकों के योग को देखना है क्या वह 3 से विभाजित है या नहीं है। ठीक, तो मैंने देख लिया इसमें तो 3 का भाग जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें जाएगा, लेकिन 4 में नहीं जाएगा। क्लियर है ना? इसलिए ये संख्या 6 से पूर्ण विभाज्य नहीं होगी। ठीक है ना? तो 6 से वही संख्या पूर्ण विभाज्य होती है जिसमें इकाई का अंक एक सम संख्या हो। ठीक है ना? जिसमें इकाई का अंक एक सम संख्या हो और अंकों का योग 3 से पूर्ण विभाज्य हो। ठीक है ना? उस संख्या को क्या कहेंगे बेटा? वही संख्या होगी जो 6 से पूर्ण विभाज्य होगी। ठीक है, नेक्स्ट 8 की भाज्यता।
8 की भाज्यता। बेटा 2, 4 और 8 की भाज्यता चेक करने के लिए क्या करते हैं, 2 की भाज्यता चेक करने के लिए इकाई के अंक में 2 का भाग जाना चाहिए, ठीक है, और 4 की भाज्यता चेक करने के लिए इकाई और दहाई के अंक में 4 का भाग जाना चाहिए। और बेटा अगर हम लोग 8 की भाज्यता की बात करें तो उस संख्या के अंत के 3 अंक अगर 8 से पूर्ण विभाज्य होंगे तो वह पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाती है, ठीक है ना। इकाई, दहाई और सैकड़ों को मिला करके इन 3 अंकों में अगर 8 का पूरा भाग चला जाएगा तो वह संख्या 8 से पूर्ण विभाज्य होगी। क्लियर है ना। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं 9 की भाज्यता पर, ठीक है ना। सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है 3, 9 और 11। तो बेटा हम लोग बात कर लेते हैं 9 की भाज्यता। देखिए बेटा अगर 9 की भाज्यता की हम लोग बात करें तो क्या करना होता है, 3 की भाज्यता की तरह 3 की भाज्यता की तरह 9 की भी भाज्यता चेक की जाती है। मतलब अगर जो भी संख्या दी जा रही है इसके अंकों का योग 9 से पूर्ण विभाज्य होता है तो वह संख्या 9 से पूर्ण विभाजित हो जाती है, ठीक है ना। यानी कि ऐसी संख्या लिख सकते हैं कि वह संख्या जिसके अंकों का योग जिसके अंकों का योग 9 से पूर्ण विभाज्य होता है, नौ से पूर्ण विभाज्य होता है, वह संख्या 9 से पूर्ण विभाजित होती है। क्लियर है ना। वह संख्या जिसके अंकों का योग 9 से पूर्ण विभाज्य होता है वह संख्या 9 से पूर्ण विभाजित हो जाती है, ठीक है ना। अब इस पर जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक, जैसे हम लोग बात करें क्वेश्चन से कि यदि संख्या 364x932 9 से पूर्ण विभाज्य है, 9 से पूर्ण विभाज्य है, तो x का मान क्या है, x का मान क्या है, ठीक है। क्लियर। अब देखिए इस संख्या को हमें हल करने की बात है तो हमें कैसे बताना होगा, ठीक इसी टाइप से क्वेश्चन आपके पास आता है। तो देखिए इसे हल करके क्या करेंगे, 364x932 एक संख्या है जिसमें हमें 9 से भाग देना है, ठीक है बेटा। अगर इसमें हम 9 से भाग दें तो देखिए 9 से भाग कैसे देंगे, 9 का भाग 9 में चला जाएगा, 6 3 9 में चला जाएगा, ठीक है ना, 4 3 7 2 9 में चला जाएगा। क्या बचेगा बेटा, आपके पास बच रहा होगा x/9। x जगह पे क्या क्या आ सकता है, तो बेटा अगर इस बात की चर्चा करेंगे x जगह पे क्या क्या आ सकता है तो आप लोग बता सकते हैं। देखिए x की जगह पे 0 आ सकता है, क्लियर है ना, और बेटा 9 आ सकता है, क्लियर ना। x के क्या क्या मान संभव होंगे बेटा, x के 2 मान संभव है, x का मान 0 संभव है और x का मान 9 संभव है, क्लियर है ना। और देख लो एक क्वेश्चन, यदि 346x546 9 से पूर्ण विभाज्य है, पूर्ण विभाज्य है, तो x का मान क्या है।
ठीक है ना। सभी लोग बेटा हल करके देख लीजिएगा। 3 4 6 x 5 4 6 बेटा 9 से विभाजित करना है। देखिए ठीक, अगर इसे हम 9 से बेटा विभाजित करेंगे तो देखो 6 3 9 भाग चला जाएगा। इसके बाद 5 4 9 भाग चला जाएगा। अब बचेगा क्या आपके पास 6 और 4 10, 10 में 9, 10 प्लस x बटे 9, ठीक है ना। अब x का क्या मान संभव है, आपको पता है कि 9 के बाद 18 आता है, 9 दूनी 18। कहने का मतलब क्या संभव होगा, तो आप बता सकते हैं कि x की जगह पर बेटा क्या संभव होगा, तो x की जगह पर 8 संभव होगा, ठीक है ना। मतलब अगर यहां पर बेटा 8 लिख दिया जाए, इसके बाद इस संख्या में भाग दिया जाए, तो ये संख्या 9 से पूर्ण विभाज्य हो जाएगी। क्लियर है ना, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट, अगर बेटा हम 10 की भाषा की बात करेंगे तो 10 की भाषा को पहली बात जानने की कोई ऐसी बात नहीं है। आपको पता है कि कोई भी संख्या है, अगर उसका इकाई का अंक 0 है तो वो संख्या 10 से पूर्ण विभाजित हो ही जाती है, ठीक है ना। चलिएगा, इसके बाद बेटा हम लोग बात करेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है 11 की भाषा। 11 की भाज्यता बेटा 11 की भाज्यता को कैसे हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। देखिएगा 11 की भाज्यता को एक परिभाषा के तौर पे लिख लीजिएगा। कि दी हुई संख्या में दी हुई संख्या के सम स्थानों का योग सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर 0 या फिर 11 से पूर्ण विभाज्य होना चाहिए। ठीक है ना। देखिएगा 11 की भाज्यता की हम लोग बात करेंगे तो 11 से वही संख्या विभाज्य होती है, 11 से वही संख्या विभाज्य होती है जिसके सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग किया जाए, ठीक है ना। सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग किया जाए तो 0 या फिर 11 से विभाज्य संख्या आना चाहिए, ठीक है ना। मैक्सिमम इनका जो अंतर होता है ये हमेशा 0 ही आता है, ठीक है ना। कह सकते हैं याद कर रखने के लिए सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग इज इक्वल क्या होना चाहिए, 0, ठीक है ना। अब कोई भी संख्या ले लो बेटा, थोड़ी देर के लिए एक बिल्कुल छोटी सी संख्या से हम लोग चर्चा करें तो आपके पास एक संख्या है जैसे 121। देखिएगा ये संख्या आपको पता है कि ये संख्या 11 से पूर्ण विभाज्य है, ठीक है ना। कैसे हमें चेक करना होता है, ठीक, तो सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग हमें इस तरीके से प्रदर्शित करना होता है। देखिए अगर यहां कहेंगे आपका एक स्थान ये हो गया पहला, एक स्थान ये हो गया दूसरा, एक स्थान ये हो गया तीसरा, ठीक है। तो देखिए अगर हम आगे और बात करें, यहाँ पे कोई एक अंक और होता जिसे हम लोग कहते हैं चौथा अंक होता, ठीक। तो क्या ये ऐड करना है, सम स्थानों का योग मतलब इनका योग,
और विषम स्थानों का योग मतलब इनका इनका योग। क्लियर है ना? तो आपने देखा कि जैसे ही मैंने सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग मैं करूंगा, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 2, 0 प्लस 2 करेंगे तो बेटा निकल के आएगा 2, ठीक। और माइनस करना है हमें, 1 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस 1, देखिएगा ये 2 हो जाएगा। इसके बाद 1 प्लस 1 करेंगे बेटा तो ये भी 2 हो जाएगा। और बेटा इनका जब मैं अंतर निकालूंगा तो निकल कितना आएगा 0। क्लियर है ना? और एक संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने दूसरी संख्या से भी आपसे और बात कर लें। जैसे मैंने कह दिया 1131, एक ये संख्या है। क्या ये संख्या 11 से पूर्ण विभाज्य है? ठीक, तो आपने देखा पहली और तीसरी, दूसरी और चौथी का ऐड किया जाए तो आपने देख लिया, इसको ऐड करेंगे तो इधर 2 आएगा और माइनस इन्हें ऐड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, इसलिए ये नहीं होगी। ठीक, एक संख्या और लेकर के हम लोग बात कर लें। जैसे एक संख्या ले लेते हैं 1331। क्या 1331 11 से विभाज्य होगी? तो आपको पता हमें क्या करना है, देखिएगा, तो हमें फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक, और सेकेंड एंड फोर्थ ऐड करना है। ठीक, तो आपके पास कितना आ रहा होगा बेटा? यहां भी कहेंगे 4 माइनस 4 इज इक्वल आएगा 0। क्लियर है ना? तो वही संख्या 11 से पूर्ण विभाज्य होती है जिसमें सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग किया जाए और उनका अंतर 0 आए, वह संख्या 11 से पूर्ण विभाज्य होगी। क्लियर है ना? ठीक है ना? इस प्रकार बेटा हम लोगों ने भाज्यता के नियम के बारे में पढ़ा। ठीक है ना? हमें उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, शेष आगे हम लोग पढ़ेंगे, फाइंड द यूनिट डिजिट, नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।